हफ्ते में एक रोज लॉकडाउन, कारोबार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। सिंध हुकूमत किफायतशारी मुहिम में विफाक से ताउन के लिए तैयार। तवानाई और ईंधन की बचत सबकी जिम्मेदारी करार। सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह। काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया। अवाम के ताउन के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। कराची वाले लॉकडाउन के निफाज पर मुत्तफिक शहरियों का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सहूलत और आसानियों के लिए लॉकडाउन जरूरी है तो लगा दिया जाए। हुकूमत जो भी फैसला करेगी मुल्की मफाद में ही होगा। लॉकडाउन से बहरानों पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। ये सूरत में लॉकडाउन की तजवीज़ पर ताजिरों और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक सदर काटी जुनैद नकी ने खदशा जाहिर किया, सनती सरगर्मियाँ सुस्त पड़ सकती हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो सकते हैं। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। सीनियर नायब सदर काटी जाहिद हमीद ने दो टोक अल्फाज में कहा, लॉकडाउन से बचत होती है तो तैयार हैं। माहिर मौशियत अतीकुर रहमान ने लॉकडाउन नागुज़ीर करार दे दिया। और ये जरूरी तूफानी बारिशों का खदशा, शहर में इंतजामिया हाई अलर्ट। कराची में 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। वजीर आला मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात नासिर शाह, मेयर कराची मुर्तजा वहाब मुतहरिक, महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और सिटी वार्डन्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सक्शन पंप और दीगर जरूरी मशीनरी तैयार रखने का हुक्म। आवाम से बिजली की तारों, खंभों, दरख्तों और साइन बोर्ड से दूर रहने की अपील। में तारीखी हवेलियों और घरों को सियाहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उम्रा ज़ियारत पर जाने वालों के साथ फ्रॉड करने वाली ट्रैवल एजेंसियों का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। महकमा टूरिस्ट सर्विसेज का निजी होटलों और रेस्टोरेंट्स को खत। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में किराए और बिल न बढ़ाने का मुतालबा। सर्विस रिकॉर्ड बेहतर बनाने के लिए महकमा सेहत सिंध बड़ा फैसला। ग्रेड 16 से 20 तक के अफसरान के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। नए सिस्टम पर खुद को रजिस्टर कराने की आखिरी तारीख 30 मार्च मुकर्रर। स्कूल एजुकेशन में तकर्रुर व तबादलों पर पाबंदी आयद। DDOs, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर रोक दी गई। पाबंदी स्कूल स्पेसिफिक बडल्स मुकम्मल होने के तक बरकरार। तरक्की या खाली आसामी पर तैनाती के लिए बजट सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। कराची के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गवर्नर हाउस IT कोर्स दोबारा शुरू करने की तैयारियां। गवर्नर सिंध ने प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, IT की तालीम अवलीन तरजीह है। दानियाल नागौरी बोले, चंद रोज में IT क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। पेंशन वक्त पर अदा क्यों नहीं की? चेयरमैन FBR और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जवाब नहीं रहा। सरकारी वकील ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मकसद पूरा हो गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तदा पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। सदर से स्मगलशुदा ऑटो पार्ट्स का भारी जखीरा पकड़ा गया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने मदीना प्लाजा में टारगेटेड ऑपरेशन किया। खसूसी टीम ने इमारत की मुतअद्दिद मंजिलों की तलाशी ली। करोड़ों रुपए की मालियत के 28 मजदा ट्रकों का सामान मिला। कैदियों के साथ इजहार हमदर्दी, फलाह बहबूद में दिलचस्पी। कैदियों की मयार जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिशें तेज। सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। बैरिक्स, किचन, अस्पताल और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। कैदियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। कैदियों से मुलाकात की, मसाइल सुने, इंतजामिया की कारकर्दगी को भी सराहा। मजीद बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। माफिया ने गरीब की तफरीह भी छीन ली। खेल के मैदान पर 400 घर दुकानें बन गईं। बाकी मानदा प्लॉट पर भी कब्जा कर लिया गया। अदालत का सख्त नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी महकमा ह्यूमन सेटलमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने इस्तफसार किया, रिफाही ज़मीन रिहायशी कैसे बन गई? वकील ह्यूमन सेटलमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, लोग 25 साल से रिहाइश पजीर हैं।
गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश। नामुकम्मल दस्तावेजात पेश करने पर कमीशन का इजहार तशवीश। खालिद हैदर शाह ने मुकम्मल रिकॉर्ड के लिए मोहलत की इस्तदा की। क़याम पाकिस्तान से कबल का इब्तिदाई रिकॉर्ड भी तलब किया। तमाम रिकॉर्ड 1 अप्रैल तक कमीशन सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। आलमी मुशायरा 28 मार्च को होगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। सैयद हसन नकवी का कहना था, मुशायरा की कामयाबी के लिए इंतजामिया भरपूर ताउन करेगी। मुल्क में हेल्थ केयर का निज़ाम तबाह हो चुका। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एतराफ़, वबा ना होने के बावजूद अस्पतालों में सहूलियात की कमी है। एक डॉक्टर दिन में 400 मरीजों को देख रहा है। हेपेटाइटिस सी के मरीजों में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है। वेंटिलेटर ना होने से मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। सरकारी ज़मीन वागुजार कराने का मिशन। महंगूपीर में तजावुजात के खिलाफ 30 मार्च को फैसला कुनवार होगा। रहमानाबाद से सुलेमान बरूही गोश्त तक गैर कानूनी कब्जे खत्म होंगे। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने पुलिस और रेंजर्स को खत लिख दिया। अमनो अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली। पाकिस्तान खिते में गेम चेंजर बनने को तैयार। गैर मुल्की कार्गो लाने की हिकमत अमली तैयार। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। पोर्ट चार्जेस में 60% तक रियायत। कारोबारी लागत में बड़ी कमी का इम्कान। वफाकी वज़ीर ने 2 टोक पैगाम दिया, कस्टम्स और ऑपरेटर्स भी रिलीफ दें। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 15,200 रुपये महंगा। कीमत 4,79,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 13,031 रुपये इजाफे से 4,10,879 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 370 रुपये महंगी होकर 7,824 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,313 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान की बरामदात में डिजिटल इनकलाब। सिग्नल विंडो ने खोल दी तरक्की की नई राहें। PSW का बड़ा इकदाम। बरामद कुनंदगान अब होंगे ज्यादा बाइख्तियार। कागजी कार्रवाई का खात्मा। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ने निज़ाम बदल डाला। एक क्लिक पर बरामदी दस्तावेजात। और हैप्पी बर्थडे सना जावेद। मारूफ अदाकारा और मॉडल सना जावेद ने 32 बहारें देख ली। पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड ने बेहतरीन टेलीविजन अदाकारा के अवार्ड से भी नवाजा।